रानी, आरती, विजय, रोहित और चेतन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। पिछले कई दिनों से वे सब नए साल की पार्टी पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन कोई भी आइडिया उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। अरे यार, न्यू ईयर पार्टी के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, अगर तुम लोग हाँ बोलो तो। क्या आइडिया है बताना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इस बार नए साल की शुरुआत कुछ डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर राजश्री पैलेस है। किसी जमाने में यहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं इस हवेली में एक किताब है, वो किताब शापित है। उस किताब पर हाथ रखकर 3 बार टॉक टू मी कहने पर हम एक स्पिरिट को अपने पास बुला सकते हैं। 60 सेकंड तक तो वो स्पिरिट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन 60 सेकंड के अंदर अगर उसे वापस नहीं भेजा तो फिर वहां कुछ भी हो सकता है। ये क्या तरीका हुआ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे यार चेतन, क्यों डर रहा है? हम सब साथ में वहां चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर टॉक टू में गेम भी खेलेंगे। तू चिंता मत करना, 60 सेकंड से पहले हम उसे वापस भेज देंगे। पांचों दोस्तों ने 31 दिसंबर की रात का प्रोग्राम बनाया और रात के 9 बजे श्री पैलेस पहुंच गए। अरे यार, ये विजय हम सबको तो बड़ा मोटिवेट कर रहा था और खुद आया ही नहीं, यहां तक कि उसका फोन भी नहीं लग रहा। चारों दोस्त पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। रोहित एक किताब को लेकर टेबल पर रखता है और फिर रस्सी से खुद को बांधने के लिए कहता है। चेतन रोहित को कुर्सी से बांध देता है और उसके बाद रोहित उस किताब पर हाथ रखकर 3 बार एक ही बात को दोहराता है, टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी। जैसे ही रोहित तीसरी बार टॉक टू मी कहता है, अचानक कमरे की खिड़की का कांच तेज आवाज के साथ टूटकर नीचे गिर पड़ता है और कमरे की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और अंधेरे में उन्हें एक काला साया दीवार के ऊपर रेंगता हुआ सा नजर आता है, जिसे देखकर रानी और बाकी दोस्तों की डर के मारे चीख निकल जाती है। रोहित, तुम ठीक तो हो ना? रोहित! गर्दन टेढ़ी करके रानी की ओर देखकर डरावनी हंसी हंसने लगता है। रोहित, क्या हो रहा है तुम्हें? रोहित, तुम अब हमें डरा रहे हो। आरती की बात सुनकर रोहित अचानक से हंसना बंद कर देता है और खा जाने वाली नजरों से आरती की ओर देखने लगता है। मुझे कुछ नहीं लग रहा गाइस। रोहित, 7 सेकंड पूरे होने वाले हैं, अपना हाथ किताब पर से हटाओ जल्दी। रोहित पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ किताब पर से हटाने की कोशिश करता है। मेरा हाथ कोई मरोड़ रहा है। वो मुझे किताब से अपना हाथ उठाने नहीं दे रहा है। मुझे वो कह रहा है कि अब वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। जल्दी करो रोहित, बस 5 सेकंड बचे हैं, अपना हाथ हटाओ। जैसे ही 60 सेकंड पूरे होते हैं, रोहित भयानक हंसी में जोर से हंसने लगता है। ओह माय गॉड, आई थिंक रोहित इज पॉसेस्ड। चेतन की बात सुनते ही वहां खड़े सभी दोस्तों के होश गुम होने लगते हैं। तभी कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और विजय हंसते हुए अंदर आ जाता है। बस कर भाई, अगर तूने 5 मिनट और एक्टिंग कर ली तो इन लोगों का डर से ही हार्ट फेल हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मजाक कर रहे थे हम दोनों मिलकर। ये हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि तुम सबकी डराकर झिग्गी बदवा दे। मानना पड़ेगा भाई, तुम सारे के सारे एक नंबर के डरपोक हो। रोहित की बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं और पार्टी खत्म करने के बाद वहां से निकलकर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद रानी के हॉस्टल रूम में रात के समय दस्तक होने लगी। कौन है? रानी की बात का दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया तो रानी ने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा। सामने एक 21 साल की लड़की खड़ी हुई है। हाय, मेरा नाम विशाखा है। मैंने एमफिल में एडमिशन लिया है। मन नहीं लग रहा था, देखा तुम्हारे रूम की लाइट जल रही है तो सोचा तुमसे बात कर लेती हूँ। विशाखा और रानी देर रात तक बातें करते रहते हैं
और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन रानी विशाखा को लेकर अपने 4 ग्रुप से मिलवाने ले जाती है। विशाखा, मीट माय ग्रुप। हम बेशक कॉलेज में अलग अलग कोर्स में हैं, लेकिन हमारी बॉन्डिंग एकदम जबरदस्त है। विशाखा रानी के सारे दोस्तों से मिलती है। बातों ही बातों में चेतन रानी को श्री पैलेस वाले घटना के बारे में बताने लगता है। बड़ी डरपोक हो यार तुम सब। हिम्मत है तुम मुझे डरा कर दिखाओ। अरे छोड़ो ना विशाखा यार, वो घर सच में ना बड़ा मनहूस टाइप है। मैं वापस वहां नहीं जाना चाहती। अरे रानी, कोई घर मनहूस नहीं होता। और मैं तो ये टॉक टू मी गेम से भी सहमत नहीं हूँ। ऐसी कोई किताब ही नहीं होती जिससे आप किसी भूत प्रेत को बुला सके। अगर ऐसा हो सकता है तो चलो मुझे ले चलो, वहां मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। विशाखा की जिद पर वे लोग उसे श्री पैलेस ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सॉरी यार, आज तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं कल कॉलेज में मिलता हूँ। श्री पैलेस पहुंचने के बाद वे लोग उस किताब को लाकर विशाखा के सामने रख देते हैं और उसके बाद विशाखा को चेयर से बांध देते हैं। टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी। विशाखा के 3 बार टॉक टू मी कहते ही कमरे का माहौल एक बार फिर से बदलने लगता है। अचानक उन सभी कमरों में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है और वहां कुछ धुआं सा दिखाई देने लगता है। आज तो रोहित और विजय भी हमारे साथ ही है। रोहित, आज भी तुम कोई मजाक कर रहे हो क्या? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे साथ ही तो यहाँ आया हूँ। विशाखा को देखो, इसे कुछ हो रहा है। रोहित के कहने पर वे सभी विशाखा की ओर देखते हैं। विशाखा की आंखें पलट चुकी थी और बाल भयानक तरीके से बिखर गए थे। विशाखा की आंखों से खून बह रहा है। ये कैसे हो सकता है? रानी के इतना कहते ही विशाखा कुर्सी से बंधे 4 अपने हाथों को हत्थे सहित उखाड़ लेती है और अपनी लाल आंखों से घूरते हुए गुर्राने लगती है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए हो? मैं तुम्हें यहाँ खुद लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम सबको आत्माओं से खेलने का अंजाम दिखा सकूं। बहुत शौक था ना तुम्हें आत्माओं को बुलाकर उनके साथ गेम खेलने का। आज खेल मैं खेलूंगी तुम सबके साथ। बोलो, खेलोगे ना? विशाखा की बात सुनकर उन सभी का डर से बुरा हाल हो गया था। तभी एक रस्सी आकर रोहित के पैरों से लिपट जाती है और उसे घसीटते हुए पंखे से उल्टा लटका देती है। विशाखा, हमें जाने दो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ चेतन अपने घर में बैठे हुए मोबाइल पर कुछ फोटोज देख रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। ये फोटो में मेरे पीछे काली परछाई क्या दिखाई दे रही है? चेतन घबराकर एक के बाद एक कई सारे ग्रुप फोटोज चेक करता है। सभी में उसके साथ कोई काली सी परछाई खड़ी दिख रही है। ओह माय गॉड, अब समझ में आ रहा है। बाकी सब तो पिक्चर में हैं, बस विशाखा नहीं है। उसकी जगह ये काली परछाई है। क्या चक्कर है इसका? डर से चेतन के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उसने तुरंत गर्ल्स हॉस्टल का नंबर लगाया। हेलो, रूम नंबर 301 में विशाखा से बात हो सकती है? हमारे हॉस्टल में ना तो कोई विशाखा नाम की लड़की है और ना ही रूम 301 है। चेतन, रानी, आरती और बाकी के दोस्तों को भी एक एक करके नंबर मिलाता है, लेकिन सबका फोन ऑफ दिखा रहा था। हेलो पिंकी, तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम रानी की फ्रेंड विशाखा को जानती हो? यार कौन है ये विशाखा? रानी भी उसकी बात करती रहती है। वैसे मुझे आज ही पता चला कि कई सालों पहले 301 नंबर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। बाद में कई शिकायतें आई कि वो कमरा हॉन्टेड है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 301 कमरा हमेशा के लिए तोड़वा दिया। हमारे हॉस्टल में तो कोई 301 नंबर का रूम ही नहीं है यार। मैं 2 दिन के लिए अपने घर क्या चली गई। ये रानी पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें करने लग गई। मैं आज ना उसे ये सब बताने वाली थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है, अभी तक लौटी ही नहीं है। पिंकी और वार्डन की बात सुनकर चेतन का दिमाग पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं की कड़ियां आपस में जोड़ने लगा था। विशाखा कभी फोन नहीं यूज करती थी, हमेशा कॉलेज के बाहर सुनसान जगह पर ही मिलने के लिए हम सबको बुलाती थी। बार बार श्री पैलेस जाने के लिए जिद करती थी।
इसका मतलब जिस लड़की को हम इतने दिन से अपना दोस्त समझ रहे हैं वो एक आत्मा है। और अगर ये बात सच है तो मेरी दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं क्या करूं? चेतन दौड़ते हुए उसके घर के पास बने चर्च में जाता है और फादर जमेलो को सारी बातें बताता है। पता नहीं तुम आजकल का बच्चा लोग हर चीज को मजाक में क्यों लेता है। वो स्पिरिट तुम्हारे दोस्तों को इसलिए ले गई है क्योंकि तुम लोगों ने ही उसे वहां बुलाया है। अब वो अपना बदला लेकर रहेगी। प्लीज कोई तो रास्ता होगा ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। ये लो, ये पवित्र जल है। इसकी कुछ बूंदे ऑलमाइटी लॉर्ड का नाम लेकर उस विशाखा पर छिड़क देना और कुछ बूंदे छिड़क कर उस श्रापित किताब को जला देना। उस किताब के जलते ही वो आत्मा कमजोर हो जाएगी और इस वाटर की पावर के आगे रुक नहीं पाएगी। फिर उसे यहां से जाना ही होगा। चेतन होली वाटर लेकर श्री पैलेस की ओर दौड़ लगा देता है। दूसरी तरफ श्री पैलेस में विशाखा ने रोहित को अपने वश में कर लिया था और अब वह जानवरों की तरह चार पैर पर चलते हुए अपने दोस्तों की ओर बढ़ रहा था। रोहित, ये क्या हो गया है तुम्हें? रोहित! रोहित आरती के ऊपर छलांग लगाने ही वाला था कि आरती ने पद में रखा एक फूलदान उसके सर पे दे मारा। रोहित के सर से खून की धार बह निकली और वह नीचे गिर पड़ा। रानी, विजय, जल्दी चलो यहाँ से। वे तीनों बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी उसे अपने ठीक सामने विशाखा खड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे उनके कदम वहीं ठहर जाते हैं। तभी विजय के ऊपर कुछ टपकने लगता है। ये खून कहां से टपक रहा है? जैसे ही विजय गर्दन ऊपर करता है, रोहित एक खूंखार जानवर की तरह उसके ऊपर कूद पड़ता है। रानी पास में पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाकर रोहित के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसकी पकड़ विजय पर ढीली हो जाती है। वे तीनों भागकर एक बड़ी सी अलमारी के पीछे छिप जाते हैं। रोहित खून से लथपथ होकर उस हॉल में उसे खोज रहा था। तभी चेतन वहां पहुंच जाता है। रोहित, क्या हुआ तुझे? इतनी चोट कैसे लगी? चेतन रोहित की ओर भागता है। चेतन, ये रोहित नहीं है। जाओ यहाँ से, उसके करीब मत जाना। रानी की बात सुनकर चेतन झट से अपने हाथ में पकड़ी बोतल से रोहित के ऊपर वह पवित्र जल छिड़क देता है, जिससे वह चिपते हुए जमीन पर गिर जाता है। जल्दी बताओ, किताब कहाँ है? हमें अभी के अभी उस किताब को जलाना होगा, वरना ये सब ऐसे रुकने वाला नहीं है। वह हमें से किसी और में प्रवेश कर लेगी। वह चारों दौड़ते हुए किताब के पास जाते हैं और चेतन झट से उसकी तरफ के ऊपर अपने हाथ में पड़े हुए जल की कुछ बूंदे गिरा देता है। किताब के ऊपर कुछ बूंदे गिरते ही विशाखा की चीखों की आवाज पूरे श्री पैलेस में घूमने लगती है। घबराओ नहीं, बस कुछ मिनट में हम उस विशाखा से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। चेतन जल्दी से किताब को आग लगा देता है। किताब के जलते ही वहां सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। वह चारों दौड़ते हुए अपने दोस्त रोहित के पास आते हैं। रोहित बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थीं और जगह जगह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी। वे चारों जल्दी से उसे उठाकर अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी जान